बहुत ही एहसान मानती हूँ मैं आज कि मैं अन्नदाता के स्टेज पे हूँ। बहुत सारी राजनीतिक स्टेजों पे मैं खड़ी, पर उसमें वो पवित्रता नहीं है जो पवित्रता इस स्टेज में है, जो अन्नदाता की स्टेज है। बचपन से एक ही चीज सीखी थी कि पिता ने सिखाया क्या कि जब एक निवाला लो तो भगवान को धन्यवाद करो, उसके बाद किसका धन्यवाद करो? किसान का, जिसने तुम्हारा पेट भरा। मैं वैसे पेशे से एक जनानी डॉक्टर हूँ, तो जब बच्चा पैदा करते हैं ना, तो पैदा होने के बाद ही सबसे पहले वो क्या मांगता है? कुछ खाने पीने को मांगता है। और वो खाना पीना कौन देता है? वो ये किसान देता है। तो वो किसान का एहसान मानो, जो किसान इन अपनी जनशक्ति से, अपनी ताकत से जिन सरकारों को जिता के भेजता है। किस लिए तुम लीडर बनाते हो? ताकि वो लोग जब लीडर बन जाएं, तुम्हारे आगे लगे, तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारी तकलीफों को सुने और तुम्हारे दुख दर्द को दूर करें। तो आज कहाँ है वो लीडर जिनको आपने चुना? वो आपके बीच में कहाँ है? कहाँ आपका दुख दर्द सुन रहे हैं? वो तो कह रहे हैं परेशान हो जाएं, कितने दिन और बैठेंगे, धूप है, पहले सर्दी थी, उठ जाएंगे। क्या यार ये रवैया होना चाहिए तुम्हारे लीडर का? क्या ऐसे लीडर चुनोगे कि जो आगे से ये सोच रखें कि जब हम जीत जाएंगे उसके बाद हमें कुछ नहीं लेना देना आपसे? यही काम, क्योंकि हमने इनको खुली छूट दी, इसीलिए यही काम तुम्हारे प्रधानमंत्री ने किया और उसके मंत्रियों ने किया। अगर मैं लीडर हूँ और मेरी प्रजा को कोई दुख है, तो मैं प्रजा के बीच में बैठूंगी कि अपनी राजगद्दी पे बैठूंगी? तो कहाँ है इस समय वो लीडर? कहाँ सो रहे हैं? कहाँ महलों में छुपे बैठे हैं? तुम्हारे बीच में क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुन रहे तुम्हारी तकलीफों को और दूर क्यों नहीं कर रहे तुम्हारी तकलीफों को? बड़ी जल्दी से, बहुत जल्दी थी गर्मियों में, एकदम से बिल पास कर दिया। पार्लियामेंट सेशन नहीं लगा हुआ था, किसानों के साथ कोई फैसला नहीं किया। अगर कभी इतना ही हमारा फिक्र है तो जब लड़कियों के रेप होते हैं, जब लड़कियों के साथ बुरा होता है, जब चोरियां होती हैं, तब बिल पास होते हैं। तो मोदी जी बिल पास करो ना जल्दी से, कि रेप होगा तो साथ के साथ चौराहे पे खड़ा करके गोली मारेंगे, तब तो ख्याल नहीं आता। तो ये किसान के बिना कैसे फैसला ले लिया? अभी हमारी तैयारी नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ आप में कोई बातें अच्छी होंगी। आप ये कह रहे हो, जैसे मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक मरीज आता है, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, गरीब मरीज आते हैं तो वो अस्पताल से ही दवाई लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये बात हो गई जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं उनको कहूँ नहीं जी, आप ना अमेरिका फोन लगाएं, अमेरिका का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढें, उससे अपना इलाज पूछें, ऑनलाइन अपनी बीमारी को अपलोड करें, वो तुम्हें दवाई बताएगा, तुम जाके दवाई खरीदना। यही कह रहे ना मोदी, तो कह रहा है तुम लगाओ जो लगाना है, तुम फसल उगाओ, उसके बाद तुम क्या करो? तुम अपनी फसल को ऑनलाइन उसकी फोटो खींचो और उसको बेचो। कहाँ बेचो? किसके पास बेचो? कहाँ रखो? तैयारी किसने की? 2-3 साल में अगर तैयारी की होती तो हम समझते कि नीयत साफ है। अगर 5 जानों को सारा देश ना बेचना होता, 200 कॉर्पोरेट्स को लेके आते, हमें सिखाते, हमें समझाते, हमारे बच्चों को आईटी सेक्टर। अभी जो लॉकडाउन हुआ तो कितने बच्चों ने पढ़ाई की? 30% बच्चों ने पढ़ाई की, क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन था। तो यही हाल किसानियत का होना है। वो क्या कह रहा है कि जो मर्जी फसल लगा लो, जिस मर्जी स्टेट में भेज दो। अरे तुमने क्या इंतजाम करके रखा है? ट्रकों में हमारा सामान जाएगा, खराब नहीं होगा? हमारे पास कहाँ पता है कौन सी स्टेट को जरूरत है? कहता देश में भेज दो। अरे हवाई जहाज तो तेरे दिल्ली उतरते हैं, हम अपनी गाजर, मूली, गोभी और ऑयल सीड और पल्सेस दालें लेके कहाँ जाएंगे? तो हमारी तैयारी तो कर। तुम्हें जब तुम बाजार में जाओगे तब हमें कहेंगे आपने तो जी ये वाला फर्टिलाइजर डाल दिया, आपने तो ये वाली खाद यूज कर ली, तो आपका सामान तो बिकेगा नहीं, है ना? हमने तो जी ठेका कर लिया आपकी बड़ी कंपनी से, जब हम बेचने गए बाजार में आपका सामान कौन खरीदेगा?
वो क्या वो 100 नखरे मारेगा, कहेगा आपने पहले अपनी मिट्टी ठीक नहीं की, उसके बाद आपने उसमें जो कीड़े मारने वाला दवाई डाली वो ठीक नहीं थी, इसलिए हम आपकी गोभी गाजर कुछ नहीं खरीदेंगे। तो तुम अपना सामान लेके कहाँ जाओगे? अगर इतना शौक था तो कोल्ड स्टोरेज खोलता, वेयर हाउस खोलता। हमारे जवान बच्चे बैठे हैं, अगर अंबानी अडानी को इतने पैसे देता है, मुफ्त में जमीन भी ले लो, पैसा भी ले लो, कोल्ड स्टोरेज खोल दो, अपना सामान संभालो, सारा अपने पास रखो, जब तुम्हारे में दम हो उसको बेच देना। तुम्हारा सामान कौन संभालेगा? अगर तुम्हारे जवान बच्चे हैं उनको कोल्ड स्टोरेज खोल के दो, उनको बोलो, आपको बोलो जी आपकी गोभी पकेगी, आपका सामान जब पकेगा तो आपके बच्चों के कोल्ड स्टोरेज में रख देना, जब आपको अच्छा रेट मिलेगा आप बेच देना। और उसके बाद अगर दूसरी स्टेट में भेजना है तो ट्रक कहाँ है? यहाँ से तो ट्रॉली में भी बंदा लेके जाता है, रास्ते में पुलिस वाला जगह जगह पे ट्रक में भी लेके जाता है, जगह जगह पे आपसे रिश्वत मांगता है। कौन सी स्टेट में जगह लेके जाओगे अपना सामान? और आपका सामान ठीक रहेगा क्या? आपको उसने क्या कोल्ड स्टोरेज दे रखा है कि आपका सामान ठीक रहेगा? सो तैयारी तो की नहीं चाहिए। पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कोई करवाई नहीं। अगर इतना शौक होता तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलो ना, पहले एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी खोलो, वेटनरी, जो हमारे पशु हैं उनके लिए तो हम रात को पशु बीमार हो जाए डॉक्टर ढूंढते हैं, कहाँ है डॉक्टर? जगह जगह पे डॉक्टर है जो हमारा पशु संभाले। और अगर हम दूध बेचने जाते हैं, हम कहते हैं जी हमारा इतना खर्चा हुआ, इतने रुपए किलो हम अपना गाय का दूध बेचेंगे, पर उसको संभालेंगे कहाँ? और हमारे से ज्यादा नकली दूध बिक रहा है। मुझे हरियाणा में नहीं पता, हमारे पंजाब में इतना नकली दूध बिक रहा है कि जो असल में दूध बेचना चाह रहा है उसको तो उसका मूल्य मिलता नहीं है। जो पानी डाल रहा है या नकली दूध बेच रहा है उसका दूध तो बिक रहा है। तो फिर हमारे से कौन खरीदेगा? हम कहाँ बेचेंगे? उसको कहाँ संभालेंगे? तूने तो तैयारी नहीं की। तूने अंबानी अडानी को पूरे हिंदुस्तान में 500 एकड़ जगह दे दी। तूने कहा सारा सामान तुम सब लोग, तुम्हें समझ तो आनी नहीं कहाँ रखना है। अरे उनको दे देना, वो अपनी मर्जी से जब उनका दिल करेगा तब तुम्हें कहेंगे कि ठीक है जी हम इतने पैसे पे हमसे वापस ले लो। क्यों? हमने ही उगाया और हम ही डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको कितना पैसा चाहिए। अब आप जनानियां हो, आपने कपड़ा खरीदना होता है, आप 10 जगह पे पता करती हो सस्ता कहाँ है, कितना अच्छा है, मैं खरीदूंगी। तो ऐसे किसान है, हमारी चीज है, हमने कहाँ बेचनी है। तो हमें ताकत होनी चाहिए इस बात को डिसाइड करने की कि हमें कहाँ बेचनी चाहिए। आप 2 साल लगाओ, हमारी मिट्टी को ठीक करो, हमारे कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स खोलो हमारे लिए, ठीक है हम फूल भी लगाएंगे, हमारे हवाई जहाजों में जगह तो दो, हमें बताओ तो सही फूल बेचेंगे कहाँ? अभी बिहार में एक बंदे ने हॉपशूट लगाया, एक प्लांट है जो लगाया, वो 1 लाख रुपए किलो बिकता है। आपको सिखाया? आपको आके किसी ने सिखाया कि ऐसी चीज भी लगा सकते हो जो 1 लाख रुपए किलो में बिकती है? तो सिखाओ तो सही, बताओ तो सही कि हम भी पैसा बनाना चाहता है। किसान कौन सा भूखा मरना चाहता है? किसान भी कहता है कि मेरी थोड़ी सी लैंड है, उसमें मैं कुछ ऐसा उगाऊं जिससे मुझे भी लाखों रुपए मिले। पर सिखाएगा कौन? तुम पहले सिखाओ, यूनिवर्सिटीज खोलो, हमारी लड़कियों लड़कों को पढ़ाओ, फिर हमें पैसा दो कि हम उसको स्टोर कर सके कहीं पे, तभी ताकि टाइम पे वो लोग खरीद सके। सो ये जो फतवा है ना लगाना, तो ये फतवा तब देना चाहिए जब उनको लगे कि हाँ कोई बहुत ज़रूरत है कि हाँ जी लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही है, तभी अल्लाह का फरमान सुनाए। अभी ये अल्लाह का फरमान ना हमें सुनना है और ना हमें ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा लीडर या ऐसा नेता चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, जो नेता तुम्हारे बीच में बैठ के तुम्हारा दुख दर्द सुनने को तैयार ही नहीं है और कोई हल निकालने के लिए तैयार ही नहीं है, जैसे उसको फिक्र ही नहीं है कि तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। उनके बहाने तो टाइम है, उनके पास बेली बैठी है ना कि वहाँ जाके वो तपस्या कर रही है वहाँ पे। सो ऐसे लीडरों को नहीं चाहिए। मैं दोबारा
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मातृशक्ति लगे रहना जोरों शोरों से, ये अपने मर्दों को भी घर में नहीं बैठने देना, अपने बच्चों को भी घर में नहीं बैठने देना, काम करना और जो फ्री टाइम हो आंदोलन में लगे रहना, क्योंकि आंदोलन को जीतना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।